गंगा ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो सागर से नहीं ऋषभ से मिलेगी। ऋषभ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गंगा ने आखिरकार उसे चुन लिया था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी बनने जा रही थी जहाँ दो दिलों ने धड़कनों से पहले ही एक दूसरे का नाम एक दूसरे के मन पर लिख दिया था। नहीं गंगा नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती हो। ठुकराते तो उसे हैं जो कभी तुम्हारा रहा हो। तुम तो कभी मेरी मंजिल थे ही नहीं सागर, तुम बस रास्ते का एक मोड़ थे। तुम आए और मैं मुड़ गई, क्योंकि मैं वहाँ से चलकर ही ऋषभ तक पहुँच सकती थी। मैं ना तुमसे नाराज हूँ ना खफा। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करूंगी जो तुमने इस गंगा को मैला किया, मुझको दाग दिए, ताकि मैं किसी के आंगन का चांद बनकर उनके घर को रोशन कर सकूं। शुक्रिया सागर। गंगा ऋषभ के सीने से लगकर खुश थी और सागर गंगा को खुश देखकर सुलग जाता है। अब अगला दिन आता है। गंगा सुबह पहले आईने के सामने आ खड़ी थी। उसके भीगे बाल उसे बहुत हसीन बना रहे थे। तभी ऋषभ आकर उसकी मांग सिंदूर से भरने लगता है और गंगा उसका हाथ रोक देती है। नहीं ऋषभ। पर क्यों? अब तो मेरा सब तुम्हारा है, फिर सिंदूर से रुसवाई क्यों गंगा? मैं सिंदूर से रुसवा नहीं हूँ, मगर एक चुटकी सिंदूर की इतनी बड़ी लड़ाई को मैं यूं ही नहीं जीतना चाहती। मैं चाहती हूँ इस गंगा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहिए। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, ओफो, बस बहुत हो गया। मैं तुमको और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता जाना। बस मुझे अब कोई टेस्ट परीक्षा नहीं चाहिए। तुम बस मेरी हो और ये तय है। बच्चे हैं आप भी ठाकुर सा। गंगा इतराते हुए ऋषभ के करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहती है, जनाब इस बार अग्नि परीक्षा हम दोनों को साथ ही देनी होगी, वो भी हवन कुंड के सामने, मुझको अपनी ब्याहता बनाते हुए। तो इस परीक्षा का टॉर्चर तो हम दोनों को ही झेलना होगा, मेरे होने वाले पतिदेव। हाय, कितनी अदा आ गई थी अब गंगा की बोली में। दोस्तों, ये वही गंगा है जो खिड़की पर बैठकर नदी के वीरान किनारे को देखकर रोती थी, और आज देखो खुलेआम ऋषभ को अपना प्यार जता रही है। हाउ रोमांटिक ना। ओह, ये परीक्षा। ओ जान, ये परीक्षा तो हर जन्म में देने को तैयार हो। आखिर गंगा की मांग में ये चुटकी भर सिंदूर जो सजाना है, तो कब है अग्नि परीक्षा? आज शाम मंदिर में कुलगुरु ने सब इंतजाम कर दिया है। अच्छा जी, तो ठकुराइन वाली जिम्मेदारियां और हुकूमत चलाना शुरू हो गया है। हाँ, चलो ठीक है, हम तैयार हैं इस अग्नि परीक्षा के लिए। और ऋषभ गंगा का माथा चूमते हुए उसे सीने से लगाता है। परीक्षा? दादा, अभी तो मेरे यूनिट टेस्ट एंड हुए हैं, मुझे नहीं देनी अब कोई परीक्षा। आई वॉन्ट टू रेस्ट डैडा। हाँ, ऑफ कोर्स माय डॉल। बीबी, ये परीक्षा आपकी नहीं, आपकी माँ और डैडा की है, शादी की परीक्षा। शादी? पर किसकी? आपके डैडा की। डैडा की? पर किससे? आपकी मम्मा से। ये डैडा और मम्मा की शादी है। मैं अपनी फेवरेट फ्रॉक पहनूंगी, मैं सबको बता कर आती हूँ। भूमि खुशी से चिल्लाते हुए घर में घूमने लगती है। आज मेरे डैडा की शादी है, ये और वो भी मम्मा से। मैं उनकी शादी देखूंगी। आई एम सो हैप्पी। वाह, क्या ही खबर सुनाई तूने बिटिया रानी। भवानी तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर मालिक की जिंदगी में रोशनी ने एंट्री मार ही ली। अब गंगा दीदी सब संभाल लेंगी। और फिर वो घड़ी आती है जिसका आप सबको, मुझको, गंगा को, ऋषभ को, सबको इसका इंतजार था। गंगा के दुल्हन बनने का। इरावती गंगा को दुल्हन की तरह सजा रही होती है। तभी गंगा आईने में पीछे खड़ी अमृता को देखती है। अमृता की आंखें भरी हुई थी। मेरे बिना ही इतने बड़े दिन के लिए जा रही है। जो लड़की मेरे बिना गांव के बाहर तक नहीं जाती थी, वो आज शादी करने जा रही है। अपनी जीजी को इतना पराया कर दिया तूने गंगा। जीजी, पराया मैंने नहीं, पराया आपने कर दिया मुझे। मैंने कर दिया था तो मुझे माफ नहीं करेगी छोटी। प्यार के फेर में फंसी औरत की जलन ने तेरा मेरा रिश्ता भी चला दिया था, मगर मैं समझ गई कि बहन बहन ही होती है। माफ कर दे छोटी, माफ कर दे। अमृता हाथ जोड़कर गंगा से माफी मांगती है और गंगा उसे गले लगा लेती है, और गले लगते ही दोनों बहनों के बीच की दूरियां झट से मिट जाती हैं। अब अमृता गंगा को सजाने लगती है। उधर ऋषभ भी दूल्हा बन रहा था। मैं जा रही हूँ डैडा को लाने, आखिर उनको मैं ही तो ले जाऊंगी हाथ पकड़कर। मेरे अलावा उनका बर्थडे और है भी कौन? भूमि उछलते हुए इधर उधर लहरा रही थी। वो ऋषभ के कमरे की ओर जाती है। ऋषभ आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। नर्मदा, कभी सोचा ना था
तुम्हारे यूं चले जाने के बाद मुझे फिर से जीना आएगा। पर मैं जानता हूँ तुम मुझे ऊपर से देख रही हो। तुम ही हो जिसने गंगा को मेरी जिंदगी में भेजा है। दरवाजे पर खटखट होती है और ऋषभ खुश होकर दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बड़ा सा गुलदस्ता थामे खड़ा है और अपना चेहरा छिपा रखा है। यस, आप कौन? शादी मुबारक सर जी, ये आपके लिए फूल है, स्पेशल सक्सेना जी ने भिजवाए हैं। ओह, सक्सेना जी के यहाँ से हैं। थैंक यू, आप रख दो इसे अंदर। लड़का फूल लेकर अंदर आता ही है, तभी ऋषभ के दिमाग की बत्ती जलती है। एक सेकंड, पर मेरी शादी है, ये बात सक्सेना जी को कैसे पता चली? कौन हो तुम? ऋषभ सवाल के साथ जैसे ही पलटता है, गुलदस्ते की आड़ में छिपा सागर ऋषभ के ऊपर जोरदार हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और मुस्कुराकर ऋषभ के कपड़े पहनकर खुद दूल्हा बन जाता है। बोला था ना तुम मेरी ही रहोगी गंगा। तुम्हें ठुकराने का और अपनाने का दोनों का हक बस मुझे ही है, सिर्फ मुझे। सागर सेहरा बांधकर खुद का चेहरा पूरी तरह छिपा लेता है और तभी दरवाजे पर भूमि आ जाती है। अरे वाह शर्मीली देवता, आप तो मम्मा से भी ज्यादा शाय निकले जो पूरा चेहरा ढक लिया। अब चलो भी, मम्मा तो मंदिर चली भी गई। भूमि सागर को अपना पिता मानकर उसका हाथ थामकर उसे मंदिर ले जाने लगती है। सागर देखता है कि गंगा पहले से ही हवन कुंड के पास बैठी है। वो ऋषभ को आता देख बहुत खुश थी। थोड़ी देर में तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाएगी जब तुम जानोगी कि तुम्हें वो घमंडी ऋषभ नहीं बल्कि तुम्हारा सच्चा प्यार सागर मिला है। बस 7 फेरों जितनी दूरी है हमारे बीच मेरी गंगा। सागर मंडप की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अमृता अपने माँ बाप को भी मंदिर ले आती है। दोनों बेचारे दीन जैसे नजर आ रहे थे। दोनों की नजरें झुकी हुई और हाथ जोड़े हुए थे। अभागन तू नहीं बेटी, अभागा मैं था जो घर की लक्ष्मी को विनाशकारी समझता था। मैंने तुझसे तेरा बचपन, जवानी, बाप का साया सब छीन लिया था। और देख, हमसे अभागे कौन माँ बाप होंगे जो बेटी के इतने बड़े दिन में शामिल तक नहीं हो सकते। मुझ जैसी माँ मिलने से अच्छा तो तेरी माँ ही ना होती। बस करिए आप दोनों। मैं मानती हूँ मेरे सीने के भीतर बहुत गहरे घाव है जो एकदम से ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों को कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी गलत बोलने का। मैंने कभी उनको अच्छा बुरा जैसे शब्दों से नहीं तोला, क्योंकि सिर पर माँ बाप के साए का होना ही मेरे लिए तो जन्नत जैसा था। इसमें बुरा जैसा क्या है मैं नहीं मानती। आप हमेशा मेरे लिए सौभाग्य ही लाएंगे। आइए आज मेरा कन्यादान करके मुझे विदा कर दीजिए। वसुधा संजीव गंगा को ऐसा बोलते देख हैरान थे कि आखिर इतनी प्यारी औलाद के साथ उन्होंने इतना सख्त बर्ताव किया कैसे। उनके लिए सजा उनके अपने ही कर्म थे जिनके नीचे दबकर वो शर्मिंदा थे। दोनों मंडप में बैठते हैं और दूल्हा भी आ जाता है। कुलगुरु मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ईरावती, अमृता, भूमि सब कितने खुश थे। तभी गांव के वो लोग भी आ जाते हैं जो गंगा को गलत मान रहे थे। सब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारे लिए जो ठाकुर सा की जिंदगी को गुलशन करे वही ठकुराइन है। माफ करना ठकुराइन सा, हमारे बर्ताव के लिए हम सब यहाँ ठाकुर सा के बाराती बनकर आए हैं। और इस तरह वक्त की करवट के साथ गंगा की जिंदगी की सब बेरुखियां पतझड़ की तरह झड़ने लगी थी। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे और ऋषभ वहां बेहोश पड़ा था। अब वर वधू एक दूसरे का हाथ थामे। गंगा सागर की हथेली पर अपना हाथ रखती है, पर उसकी धड़कनों में कोई हलचल नहीं होती है। फिर दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं और फेरे लेना शुरू करता है। एक फेरा होता है मगर गंगा को कुछ महसूस नहीं होता। दूसरा फेरा होता है तब भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। अब गंगा बेचैन हो उठती है। ये क्या हो रहा है? ऋषभ के नजदीक आने से मेरा रोम रोम महक उठता था, तो इतने बड़े अवसर पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो पा रहा? ये मुझे थामने वाले हाथों की लकीरें मुझे सुकून नहीं बल्कि बेचैनी दे रही है, मगर क्यों? जैसे ही तीसरा फेरा शुरू होता है, गंगा अपने कदम वहीं रोक लेती है। सागर उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था, मगर गंगा आगे नहीं बढ़ती है। ठहरो, कौन हो तुम? अरे गंगा, मैं तुम्हारा ऋषभ। इसमें पूछना क्या है? मैं ही तो होऊंगा मंडप में तुम्हारे साथ। नहीं, तुम ऋषभ नहीं हो। मैंने पूछा कौन हो तुम? सागर जब जवाब नहीं देता तो गंगा कसके एक चाटा दूल्हे के गाल पर जमा कर लगाती है और झटके से सागर के चेहरे का सेहरा दूर जाकर गिरता है। सागर के चेहरे के साथ साथ उसकी नीयत भी सामने आ गई थी। ये मेरे दादा नहीं है। दादा कहाँ है? दादा तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाया। एक तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जबकि मैं चाहता तो तुम्हें चुनता भी नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ सो तो चुका ही हूँ, तो अब मुझे क्या ही पड़ी थी
मगर तब भी। सब लोग खुसर पुसर करके सागर की बात पर बातें करने लगते हैं। गंगा सागर की बात सुनकर मुस्कुराती है और सागर का गिरेबान पकड़कर उसे जोर से खींचती है। तुम हिम्मत की बात कर रहे हो तो सुनो, हिम्मत इतनी आ चुकी है मुझ में कि यहाँ से पीटते हुए उसी नदी तक ले जाऊंगी जहाँ तुमने सारा कांड रचा और डुबो दूंगी गंगा मैया के अंदर। वहीं समाकर धोते रहना अपना सारा पाप। और हाँ, सो गई थी तुम्हारे साथ तो क्या? हाँ, अब आप सब भी सुनिए, इस लड़के के साथ मैं सोई तो क्या बदला? किसने मेरी किस्मत उस बिस्तर में रखी थी जो तुम्हारे साथ सो गई तो मेरी किस्मत भी नंगी हो गई। तुम्हारे साथ तो एक रात बस सोई थी, मगर क्या तुम जानते हो ऋषभ के साथ मैं कितनी रात जागी हूँ, कितनी रात रोई हूँ? तुम वो सब कहाँ ही समझोगे। दिल नहीं है ना तुम्हारे पास, बस कोरी हवस और मर्दानगी की अकड़ बसी है। अब भी तुम मुझे चुनौती की तरह हासिल करने आए थे तो लो तुम हार गए, अब दफा हो जाओ। गंगा ने आज अपना हर डर इस हवन की आग में जला दिया था। सागर को उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अब क्या, सागर उल्टे पांव जा ही रहा था कि भीड़ ने उसे दबोच लिया और कूट दिया। इधर इरावती और भूमि जाकर ऋषभ को होश में लाकर मंदिर तक ले आए थे। गंगा अपने ऋषभ को आता देख बहुत खुश होती है और इस बार असली दूल्हे के साथ विधि विधान के साथ गंगा की शादी शुरू होती है। गंगा जैसे ही ऋषभ का हाथ थामती है, उसकी सांसें महक उठती हैं। आपकी छुअन मुझे जिंदा करती है ऋषभ। दोनों के साथ फेरे होते हैं। हजारों वादों के साथ उसकी मांग को सिंदूर से सजा देता है। आज से मैं पूरी आपकी हुई ऋषभ। गंगा की आंख से छलका मोती जैसे ही गिरता है, ऋषभ उसे हथेली पर रखकर अपने माथे पर लगा लेता है। आज से तुम्हारा गम मेरा और मेरे सुख तुम्हारे हुए मेरी गंगा। दोनों एक दूसरे के सीने से लगते हैं और उनके मिलन की कहानी को एक सुखद अंत मिलता है। बिन ब्याही माँ अब ब्याहता माँ बन गई थी, जिसकी मांग में ऋषभ का सिंदूर था। मंदिर के बाहर कुटपिट कर पड़ा घायल सागर तड़प कर गंगा को ऋषभ का होता देख रोने लगता है। मगर सच तो यही है, तय हम नहीं करते कि हमारा संगम किससे है। असल में नियति जो तय करती है, मिलना तो उसी से होता है। और इस तरह लव सिटी की एक और कहानी को अंजाम तो मिला, मगर आपका प्यार नहीं। खैर, दुख हुआ। पता नहीं कब तक शर्मा राइटर की कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मुझे बनाया भी आप सबने है तो अब मिटा भी आप सभी रहे हो। चलती हूँ अभी, लौटूंगी फिर से हिम्मत करके। तब तक प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मानिए कि लव सिटी का साथ बनाए रखें। कीप वॉचिंग गाइज, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज do like, share, subscribe and comment also. Your each precious comment counts.